मालूम ही नहीं है तो करोगी क्या? पहले तो ज्ञान ही होना चाहिए। ज्ञान नहीं है तो क्या करोगे? आपको धन मिल गया, लाखों रुपए मिल गए, करोड़ों रुपए मिल गए, बताइए धन का सर्वोत्कृष्ट कार्य क्या है? सर्वोत्कृष्ट कार्य, इससे ऊंचा कोई कार्य ना हो, ढूंढो, विचार करो कि इसका सर्वोत्कृष्ट कार्य क्या है। आपको ब्रेन मिल गया, ब्रेन का सर्वोत्कृष्ट कार्य क्या है? और जो सर्वोत्कृष्ट कार्य कर सकते हैं सार उनको ही मिलता है और किसी को नहीं मिलता। काय की दुकान करना सर्वोत्कृष्ट कार्य है? सोने चांदी की। आगे यही, इन्हें क्या सार मिलेगा? ये तो संसार को ही सार समझते हैं। संसार सार नहीं है, संसार वस्तु है। दूध सार नहीं है, दूध में ही सार है। दूध सार नहीं है, लेकिन सार कहां है? दूध में ही है। संसार सार नहीं है, असार है, लेकिन सार संसार में ही है। निकालो, जिन्होंने निकाला वे निकल गए। जिन्होंने संसार में से सार निकाला वे निकल गए, और जो संसार से सार नहीं निकाल पाए वे जकड़ गए। वे अपने आप जकड़ गए। आपने मकड़ी देखी? सबने देखी। कभी कभी मकड़ी ऊपर से नीचे उतरती है, उतरती हुई देखी और चढ़ती हुई भी देखी। यानी चढ़ने में उतरने में क्या अंतर है? उतरती है तब भी वो अपने मुंह से तंतु निकालती है, और जब चढ़ती है तब तंतु को बिछा करके ऊपर चढ़ती है। तब तंतु निकाल करके चढ़ नहीं सकती। जो निकला हुआ तंतु है उसी पे चढ़ती है। आप मकड़ी का विचार करिए, तंतु कहां से निकालती है? अपने मुंह से। जाल किससे बनाती है? तंतु से। तंतु कहां से निकलता है? भीतर से, मुंह से। ऐसे ही संसार का जाल कौन बनाता है? हम खुद। कहां से निकलते हैं? भीतर से। और संसार से पार होने की प्रक्रिया सार निकालता है। इसलिए सार ढूंढने का प्रयास करिए। आपने एक परिभाषा पढ़ी हो वीरेंद्र जी, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। क्या अर्थ करते हैं इसका? इसका अर्थ क्या करते हैं? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अर्थ क्या करते हैं? तत्व के अर्थ का श्रद्धान करना। क्या है ये? उसका मीनिंग है क्या, या उसका हिंदी कन्वर्ट है? ये मीनिंग है। मीनिंग का है? ये तो संस्कृत में ही लिखा था, तत्व अर्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन। तुमने वह हिंदी में लिख दिया, तत्व के अर्थ पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन। ये हिंदी अर्थ है? ये अर्थ है या उसका कन्वर्ट है? क्या है? अर्थ है या कन्वर्ट है? मीनिंग है या ट्रांसलेशन है? मीनिंग में और ट्रांसलेशन में अंतर है। ट्रांसलेशन में वैसा ही किया जाता है, मीनिंग अलग चीज। तो ये मीनिंग है, अर्थ है, या उसका हिंदी अनुवाद? हिंदी अनुवाद। अर्थ क्या है? अर्थ नहीं मालूम। अब ढूंढो इसका अर्थ, और ढूंढना पड़ेगा। अभी तक तो यही पढ़ा है। हाँ पढ़ा है तो क्या हुआ, लेकिन तत्व माने क्या होता है? हम हर चीज का उसका अर्थ देखें, हर चीज सार देखें, क्या निकलेगा? सार निकल करके आ जाएगा जब इसकी डेफिनेशन सामने सही आएगी। डेफिनेशन नहीं, इसका जब अर्थ आएगा सामने, तब समझ में आएगा कि इस सूत्र में क्या क्या कहा गया है।
वरना लोगों को तो यही पता है, तत्व के अर्थ पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन। तुम यही पढ़ो। ये हिंदी कन्वर्ट है ये, ना कि अर्थ। अब अर्थ निकालने के लिए तत्व का अर्थ ढूंढना पड़ेगा कि तत्व किसे कहते हैं, अर्थ का अर्थ ढूंढना पड़ेगा कि अर्थ किसे कहते हैं, श्रद्धान का अर्थ ढूंढना पड़ेगा कि श्रद्धान किसे कहते हैं, तब भी अलग अलग मीनिंग निकल के सामने आएंगे। हम भी बड़े चिंतन कर रहे थे, हमने कहा इसका अर्थ कहां है, अर्थ तो है ही नहीं। खैर, बात की बात है, हम सार ढूंढना सीखे। कहां जोर दे रहे हैं हम? सार पर जोर दे रहे हैं। और सार मिल गया तो सब मिल गया है, और सार नहीं मिला तो सब कुछ मिलने पर भी कुछ भी नहीं मिला। सब होगा लेकिन कुछ भी नहीं होगा, और सार है तो कुछ भी नहीं होगा, पर हमारे पास सब होगा। मुनियों के पास, साधुओं के पास कुछ नहीं है, फिर भी सब कुछ है। और तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी कुछ नहीं, फिर भी तुम खाली के खाली ही हो। वे खाली हैं, उनके पास कुछ नहीं है, तब भी उनका मरण होता है, हंसते हुए मरते हैं। तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारा मरण होता है तो रोते हुए। अगर सब मिल गया है तो रोना क्यों? मिल गया है तो रोना क्यों? रोते तो तब हैं जब मिला नहीं है और समझते हैं कि मिल गया है। रोते तो तब। साधुओं को है कुछ नहीं लेकिन फिर भी नहीं रोते, और श्रावक सब कुछ है फिर भी अंत समय इतनी जोर से रोते हैं कि पड़ोसी भी रो उठता है, उसको भी रोना पड़ता है, और किसी किसी के यहां रोने जाना पड़ता है, और जाकर के मजबूरी में रोना भी पड़ता है। रोना नहीं आता तो भी कभी कभी कपूर लेके भी जाना पड़ता है, धीरे से आंख में लगा लेते हैं, अब क्या करें, नहीं आ रहा है तो भी रोना पड़ता है, मजबूरी है, सबकी होती है। हम ये कहना चाहते हैं, सार कैसे मिलेगा इस पे विचार करिए। पूरा विचार सार के लिए है। सार पाने के लिए पैनी नजर डालनी पड़ती है। उसी चमकदार वस्तु को एक जौहरी डायमंड समझ रहा है, और उसी चमकदार वस्तु को आप एक कांच का टुकड़ा समझ रहे हैं। बताइए, जौहरी ने कौन सी चीज का ज्ञान किया है? डायमंड का ज्ञान किया है, डायमंड की पहचान की है, और डायमंड की पहचान के कारण वो उसकी कीमत समझता है, और हम उसकी कीमत नहीं समझ पाते। हम ये कहना चाहते हैं, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक संसार में वे लोग होते हैं जिन्होंने भविष्य की आयु का अनुबंध कर लिया है, उन्हें अब उनका कुछ नहीं हो सकता। दुनिया उलट जाए वे नहीं बदल सकते। अगर उन्हें देवगति का बंध हो गया होगा तो ऐसे व्यक्ति जरूर धर्म के पथ पर आरूढ़ हो सकते हैं, लेकिन जिन्हें देवगति का बंध नहीं हुआ है, अन्य गतियों का बंध हो गया है, वे व्यक्ति कभी धर्म पर आरूढ़ नहीं हो सकते। इसलिए हमें ये जानना पड़ेगा कि हमें अभी अगली आयु का बंध हुआ है या नहीं। वैसे हम मोटा मोटा आपको समझा दें कि जो व्यक्ति 40 साल से या 40 से 50 के बीच में अथवा 70 के बीच में पहुंच गए हैं, ऐसे लोगों को आयु बंद होने की गुंजाइश ज्यादा है। लेकिन जिनकी उम्र कम है उनको अभी आयु बंद की कोई गुंजाइश नहीं है। कई लोग अटरेंडम मरते हैं, कई लोग आयु बंद करके मरते हैं। जो आयु बंद करके मरते हैं उनका मरण अलग तरीके का है। जो आयु बंद करके नहीं मरते, अटरेंडम मरते हैं, उनका मरण कैसे भी, कहीं भी, किसी भी तरीके से हो सकता है। इसलिए वे लोग सतर्क रहें जिनकी उम्र अभी कम है, 20 है, 25 है, 30 है, 35 है, 40 है। उन लोगों से कहना है मोटरसाइकिल ढंग से चलाया करें, लेकिन वे ही बेढंग से चलाते हैं, बहुत जल्दी पहुंचने का प्रयास करते हैं।
एक व्यक्ति की कार में एक व्यक्ति बहुत तेज कार चला रहा है। बोला, इतनी तेज कार क्यों चला रहे हो? बोले, भाई साहब, कार में एक गड़बड़ी हो गई है। बोले, क्या? बोले, कार के ब्रेक फेल हो गए। बोले, फिर इतनी तेज क्यों चला रहे हो? सोच रहे हैं घर जल्दी पहुंच जाए, एक झंझट से तो मुक्त हो। बहुत डर लग रहा है, कार में ब्रेक नहीं है, ब्रेक फेल हो गए, इसलिए जल्दी चला के जल्दी घर पहुंच जाए, इसलिए जल्दी चला रहे। खैर, उसकी समझ है, उसकी समझ है। कौन समझा सकता है? सही रास्ता सिर्फ बताया जा सकता है, और जो सही रास्ते पे हैं वे ही सही रास्ता बता सकते हैं। जिन्होंने सार को पाया है वे ही बता सकते हैं सार कैसे पाया जाता है। अब तुम्हारी समझ में आए या? हम सवेरे रोज भगवान के सामने जाते हैं, महेंद्र भैया जाते हैं, भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़े हो जाते हैं? पूजन करनी, पूजन करते हैं, गुणगान गाते हैं। भगवान तुम्हें सार दिखाते हैं, लेकिन अंतर इतना है कि हम सार देखते ही नहीं है। हमें तो क्या करने? उदक चंदन तंदुल पुष्प के और अर्घ्य चढ़ाया और भगवान का खूब अभिषेक किया, और वो सार दिखा रहे थे, वहां नहीं देख पाते। और हम जब दर्शन करने जाते हैं तो सार देखने जाते हैं, हमें वहां सार दिखाई देता है। बस यही देखने में फर्क है। कैसे सार दिखाई देता है? आप मेरी आंखों से नहीं देख सकते, हम आपकी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन आप मेरी आंखों से नहीं देख सकते। कैसे? एक करोड़पति तो लखपति हो सकता है, लेकिन एक लखपति करोड़पति नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास लाख ही है। वो करोड़पति कैसे हो सकता है? लेकिन जो करोड़पति है वो लखपति तो है। इसलिए जो साधु है उसे श्रावक के लक्षण तो मालूम है। साधु को श्रावक के लक्षण तो मालूम है, लेकिन श्रावक को साधु के लक्षण नहीं मालूम। एक प्रधानमंत्री को चाय बेचने वाले की कीमत मालूम है, एक प्रधानमंत्री को चाय बेचने की कीमत मालूम है, लेकिन एक चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री की कीमत नहीं मालूम। बात सही है। जो व्यक्ति नीचे से ऊपर गया है उसे नीचे का भी स्तर मालूम है और ऊपर का भी स्तर मालूम है, लेकिन जो कभी ऊपर गया ही नहीं है उसे नीचे का ही स्तर मालूम है, ऊपर का स्तर नहीं मालूम। सार कहां है? सार कहां है? सार वस्तु में ही है। वस्तु तुम्हारे हाथ में, वस्तु हमारे हाथ में है और सार वस्तु में ही है। हम चाहें तो सार निकालें और हम चाहें तो देखो संसार और सार कैसे निकलता है। आप संतरा ले आइए और संतरा ले आइए और संतरे को सीधा झोला में से सीधा निकालिए और मिक्सी में डाल दीजिए, कैसा रस निकलेगा? क्यों? कड़वा क्यों निकला? क्योंकि आपने संतरे को छीला नहीं, आपने संतरे के छिक्कल को छीला नहीं, और संतरे के छिक्कल को छील करके डालते तो रस कैसा निकलता? मीठा। और बीज को निकाल के डालते तो और अच्छा निकलता, वरना बीज पिस जाएगा तो वो भी कड़वा कर देगा। बीज को भी निकाल दीजिए और उसको भी निकाल दीजिए। अब संतरे को पीसिए तो संतरे का रस कैसा निकलेगा? मीठा। और तुमने सीधा ही छिक्कल सहित मिक्सी में डाल दिया तो कैसा निकलेगा? बस यही समझाना है। जो सार निकालते हैं ना, वो छिक्कल को अलग करके निकालते हैं, छिक्कल को अलग करके निकालते हैं,
बीज को अलग करके निकालते हैं, फिर जूस निकालते हैं, फिर जूस को भी सुखाते हैं, उसको भी मशीन में डालते हैं, गाढ़ा करते हैं, फिर जूस को निकालते 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 वो बहुत कम रह जाता है, उसे एसेंस कहते हैं। और सार मीन्स एसेंस। अब मिल गया शरीर, चढ़ा हुआ था छिक्कल, डाल दिया तुमने मिक्सी में। अब कह रहे हैं जिंदगी में बहुत दुख है। कैसा रस आ रहा है? अब जिंदगी कैसी लग रही है? कड़वी लग रही है कि मीठी? अब बड़ी ठसक से गए थे घोड़ी पर चढ़ के, और जब आए तो सब ताजिया ठंडे हो गए। अब पता चली जिंदगी कितनी कड़वी है। शादीशुदा लोग बोले जिंदगी कैसी है, मीठी है कि कड़वी है? कैसी है? बोले अब काट अब कड़वी है तो भी पीना है, और मीठी है तो भी पीना है। हमसे पूछो, हम बोल रहे हैं जिंदगी बहुत मीठी है, बहुत शानदार है, आनंददायी है, निर्भीक है, इसमें आनंद ही आनंद है, दुख कहीं भी नहीं है, कहीं भी किसी तरह का दुख नहीं है। बस समझने के तरीके आना चाहिए। जो सार देख सकता है, बड़ा अच्छा तरीका है। कभी कभी हमने कल कहा था या परसों कहा था, साधु होता है उसे दुख कम होता है और सुख ज्यादा होता है, क्योंकि वो सुख की तरफ जा रहा होता है। परसेंटेज यहीं से चालू होगा। अगर यही तुम्हारे जीवन में सुख ज्यादा हो गया तो निश्चित है कि तुम मोक्ष जाने के काबिल हो। और साधु बन के भी अगर तुम दुखी रहे तो तुम मोक्ष नहीं जा सकते। पहले साधु बन करके सुखी रहना जरूरी है। श्रावक के पास दुख ज्यादा है या सुख? दुख। साधु के पास क्या ज्यादा है? दुख। सुख ज्यादा है, क्योंकि साधु कभी दुखी जैसा दिखाई ही नहीं देता। जब भी आते हैं जब भी आते हैं साधु कभी दुखी दिखाई देता ही नहीं। और श्रावक जब दुकान पे बैठा हो तो सुखी दिखाई देता ही नहीं, बड़ा टेंशन में रहता है। ग्राहक आ जाए तो टेंशन में, और नहीं आए तो टेंशन में। उसे तो टेंशन ही टेंशन, बड़ा दुखी है। हम ये कहना चाहते हैं, जो व्यक्ति अब सुख कैसे हो, सुख ज्यादा कैसे हो गया? जब दुखी जीवन था, मेरा दुखी जीवन था, जहां दुख ज्यादा था, अब सुख ज्यादा हो कैसे गया?